इस वीडियो में हम देखेंगे वेंडर किस प्रकार से प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट की प्रक्रिया करेंगे। इस प्रोसेस को देखने के लिए सबसे पहले हम वेंडर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन सेक्शन में जाएंगे। यहाँ हम क्रेता ऑब्लिक पोलिताता लॉगिन को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूज़र की स्क्रीन पर एक लॉगिन पैनल आएगा। यहाँ पर उनसे यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा वैल्यू भरने के लिए कहा जाएगा। हम एक एक करके यहाँ पे सारी जानकारी भरेंगे। हमने यहाँ पर यूज़र का आईडी फिल किया। अब हम पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा वैल्यू फिल करेंगे। सारी जानकारी भरने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे हमें इस ओटीपी सेक्शन में भरना होगा। प्राप्त ओटीपी हम यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी भरने के बाद हमें इस ओटीपी सत्यापित बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वेंडर सीधे डैशबोर्ड पेज पर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट की प्रक्रिया हमें कैसे करनी है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले वेंडर को ऊपर यहाँ पर जहाँ पर वेंडर का नाम दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर केशव रघुवंशी का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर्सर को मूव करना होगा और नीचे यहाँ पर प्रोफाइल का बटन दिया हुआ है, इस बटन पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे स्क्रीन पर एक माई प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल इन्फो का जो सेक्शन है वो ओपन है। यहाँ पर कई सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से फर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेक्शन में एडिट का ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी सेक्शन में एडिट का ऑप्शन दिया है। इन सभी सेक्शन में हम जो डिटेल्स है उनको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और वो रिक्वेस्ट हम विभाग की ओर भेज सकते हैं अप्रूवल के लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें प्रोसेस कैसे करनी है, रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है। यह रिक्वेस्ट एंटी यूज़र और एंटी यूज़र दोनों ही कर सकते हैं। अब हम प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे पहला जो सेक्शन है फर्म डिटेल, इसमें कोई रिक्वेस्ट चेंज करके विभाग की ओर भेजना है या ऐड करके कोई रिक्वेस्ट विभाग की ओर भेजना है, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एडिट आइकन पर क्लिक करेंगे। एडिट आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप कुछ डिटेल्स जो हैं वो ब्लैंक हैं। यहाँ हम उन्हीं की जानकारी भरेंगे। जैसे कि फर्म टाइप हमसे पूछा गया है, हम यहाँ पे फर्म टाइप फिल करेंगे। मैंने फर्म टाइप यहाँ पर इंडिविजुअल फिल किया। अगला मुझसे पूछा गया है बिजनेस कैपेसिटी इन क्यूबिक मीटर क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 500 लिखा। पैन नंबर मेरा रजिस्ट्रेशन के समय ही मुझसे पूछ लिया गया था। अगला मुझसे पूछा जा रहा है कि अपलोड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट मुझे भरना है। इस जानकारी से रिलेटेड मुझे एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा और उस डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है वो अधिकतम 500 KB होनी चाहिए और उस फाइल का एक्सटेंशन .jpg, .jpg, .png और .pdf होना चाहिए। अब हम अपलोड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। हमने यहाँ पर लेटर अपलोड किया और अपलोड करने के बाद हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, सिस्टम द्वारा हमसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट चेंज रिक्वेस्ट। क्या आप सबमिट चेंज रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी। इसका एक हमें स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। अभी हमने फर्म डिटेल्स के लिए हमने ये रिक्वेस्ट सेंड करी है, तो अब देखेंगे यहाँ पर हमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मान लीजिए मैंने जो रिक्वेस्ट सेंड करी है उसमें जानकारी जो मैंने है वो गलत भर दी है और मुझे वो जानकारी को कैंसिल करना है, दोबारा से जानकारी भेजना है, तो मैं इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर कैंसिल भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक जानकारी और भरता हूँ इस सेक्शन में। मान लीजिए मैं फर्म एड्रेस एक और जानकारी चेंज करना चाहता हूँ, उसकी रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करूँगा
और जो यहाँ पे जानकारी मांगी गई है, पूछी गई है, वो जानकारी मैं यहाँ पर फिल करूँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझसे पुलिस स्टेशन पूछा गया है। मैंने यहाँ पे जानकारी भरी और जानकारी से जुड़ी डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे अपलोड करना होगा। वह डॉक्यूमेंट मैं दोबारा से अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करूँगा। उस प्रकार से मेरी दूसरी रिक्वेस्ट भी सेंड हो चुकी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे दोनों में मुझे कैंसिल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस रिक्वेस्ट को मैं विभाग द्वारा अप्रूव करने से पहले कैंसिल कर सकता हूँ। मान लीजिए इसमें से मैं एक रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करूँगा, सिस्टम मुझसे पूछेगा, क्या आप वाकई में प्रोफाइल परिवर्तन अनुरोध रद्द करना चाहते हैं? अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं यस आई वांट बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर वापस से कैंसिल रिक्वेस्ट बटन की जगह एडिट का आइकन आने लगा है और एक मैसेज भी आ गया है हमारे स्क्रीन पर, फर्म डिटेल्स चेंज रिक्वेस्ट कैंसिल सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दो रिक्वेस्ट थी, इसमें से एक को मैंने खुद ने कैंसिल कर दिया है और एक अभी कैंसिल मोड पर है, जो कि विभाग की साइट पर अभी अप्रूवल के लिए गई हुई है। अब मुझे जैसे मान लीजिए अपने रिक्वेस्ट को देखना है कि उसका स्टेटस क्या है, तो मैं प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करूंगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद वेंडर द्वारा कितनी बार रिक्वेस्ट भेजी गई है और किस सेक्शन के लिए भेजी गई है, उसका स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे पहली रिक्वेस्ट को मैंने खुद ने कैंसिल कर दिया था तो उसका स्टेटस यहाँ पर कैंसिल दिखाई दे रहा है। दूसरी रिक्वेस्ट जो है उसका स्टेटस अब यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है। विभाग द्वारा अप्रूव करने के बाद इस पर यहाँ पर मुझे या तो अप्रूव दिखाई देगा या मुझे रिजेक्ट दिखाई देगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पर प्रोफाइल चेंज का जो रिक्वेस्ट की जो स्टेटस है वो मैं देख सकता हूँ, और ये रिक्वेस्ट मैंने कब भेजी थी, किस डेट और किस टाइम को भेजी थी, किस सेक्शन के लिए भेजी थी, उसकी जानकारी भी मुझे इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।